नमस्कार। पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बांदा के संस्कृत विभाग की ओर से मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार पंत आप सभी का इस विशेष व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय दर्शन में कार्यकारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन इन इंडियन फिलॉसफी। मनुष्य का स्वभाव हमेशा से जिज्ञासु रहा है। जब हम इस विशाल और सुंदर सृष्टि को देखते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि यह संसार कैसे बना, इसका रचयिता कौन है और इसका मूल कारण क्या है। इन्हीं गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए भारतीय दर्शन के विभिन्न आचार्यों ने जिस सिद्ध की सबसे गहरी मीमांसा की है वह है कार्यकारण सिद्धांत। अगले कुछ मिनटों में हम न्याय, बौद्ध, सांख्य और वेदांत दर्शन के आलोक में इस सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कारण और कार्य आखिर हैं क्या। न्याय दर्शन में कारण की बहुत ही सटीक परिभाषा दी गई है। यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च यथा तंतुवेमादिकं पटस्य कारणम्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कारण वह है जो कार्य की उत्पत्ति से पहले निश्चित रूप से, नियत रूप से विद्यमान हो और केवल विद्यमान ही न हो बल्कि उसका होना आवश्यक हो, अनन्यथा सिद्ध। उदाहरण के लिए यदि हमें एक पट यानी कपड़ा बनाना है, इसके लिए तंतु यानी धागों का होना सबसे पहली शर्त है। बिना धागों के कपड़ा बन ही नहीं सकता। इसलिए धागा, तंतु कारण है और कपड़ा, पट उसका कार्य है। कार्य क्या है? अनन्यथा सिद्धनित पश्चात भावित्वं कार्यत्वम, यानी जिसकी कारण के बाद निश्चित रूप से होती है वह कार्य है। मिट्टी पहले है कारण और उससे बनने वाला घड़ा बाद में आता है, कार्य। अब प्रश्न यह उठता है कि भारतीय दर्शन में इस सिद्धांत की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी। इस सिद्धांत का मूल आधार है पूर्व और पर की स्थिति। पूर्व यानी जो पहले है, पर यानी जो बाद में है। भारतीय ऋषियों का यह स्पष्ट मानना था कि शून्य से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। अगर तंतु के बिना पट नहीं बन सकता तो यह जो इतनी विशाल सृष्टि हमें दिखाई दे रही है यह भी तो एक कार्य है। तो इसका भी कोई न कोई निश्चित कारण अवश्यवान होना चाहिए। इसी कारण की खोज ने भारतीय दर्शन में कारणतावाद, थ्योरी ऑफ कॉजेशन की अलग अलग विचारधाराओं को जन्म दिया। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से 3 विचारधाराओं में बांटा गया है। असत्कार्यवाद, इस मत के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में मौजूद नहीं होता है। उत्पत्ति के समय यह एक बिल्कुल नई रचना होती है, जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन। असत्कारणवाद विचार के अनुसार किसी कार्य के पीछे कोई वास्तविक या स्थायी कारण नहीं होता है। यह मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन से जुड़ा है। सत्कार्यवाद, इस मत के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले ही अपने कारण में सूक्ष्म या अप्रकट रूप में मौजूद रहता है, जैसे सांख्य और वेदांत। सत्कार्यवाद के उपविभाग चार्ट में सत्कार्यवाद को आगे 2 मुख्य दृष्टिकोणों में बांटा गया है। विवर्तवाद, अवास्तविक परिवर्तन, इसके अनुसार कारण का कार्य में बदलना केवल एक आभास या भ्रम है, वास्तविक बदलाव नहीं होता, जैसे अद्वैत वेदांत में ब्रह्मा और जगत का संबंध। परिणामवाद, वास्तविक परिवर्तन, इसके अनुसार कारण सचमुच बदलकर एक नए कार्य का रूप ले लेता है, जैसे दूध का दही बनना। वास्तविक परिवर्तन के इस सिद्धांत को आगे 2 भागों में बांटा गया है। ब्रह्म परिणामवाद, इस मत के अनुसार यह संपूर्ण जगत साक्षात मां का ही वास्तविक परिणाम, बदला हुआ रूप है। और प्रकृति परिणामवाद, इस मत के अनुसार यह सृष्टि मूल प्रकृति के तत्वों में वास्तविक बदलाव होने से बनी है। यह सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। कारणतावाद को मुख्य रूप से भारतीय दार्शनिकों ने अलग अलग दृष्टियों से देखा है। आइए सबसे पहले चलते हैं न्यायवैशेषिक दर्शन की ओर, जो असत्कार्यवाद का प्रतिपादन करते हैं। इसे आरंभवाद भी कहा जाता है। असत्कार्यवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है?
सत से असत की उत्पत्ति। न्यायिकों का कहना है कि जब कोई कार्य उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने से ठीक पहले वह अपने कारण में असत यानी अविद्यमान होता है। यानी जब तक कपड़ा नहीं बुना गया तब तक धागों के अंदर कपड़ा मौजूद नहीं था। कपड़ा बनने के बाद ही कपड़े की अपनी एक अलग सत्ता एग्जिस्टेंस आती है। न्यायिक कहते हैं कि कारण और कार्य दोनों बिल्कुल अलग अलग सत्ताएं हैं। न्याय दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति में परमाणुओं को मूल उपादान कारण मटेरियल कॉज मानता है। परमाणु बहुत सूक्ष्म हैं, उनके कोई और टुकड़े नहीं हो सकते। जब ये परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे खुद तो नहीं बदलते, लेकिन वे अपने से बिल्कुल अलग एक नवीन कार्य न्यू इफेक्ट को जन्म देते हैं। यानी न्याय दर्शन में कारण को अवयव हिस्सा और कार्य को एक नया अवयवी संपूर्ण रूप माना गया है। कारण में कार्य की उत्पत्ति होती है, न कि कारण ही कार्य में बदल जाता है। न्याय दर्शन से बिल्कुल अलग विचार लेकर आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के सिद्धांत को असत कारणवाद कहा जाता है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद पर टिका है। भगवान बुद्ध का मानना था कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर, ऑल इज मोमेंटरी। इनके अनुसार जिसे हम कारण कहते हैं पूर्व क्षण और जिसे हम कार्य कहते हैं उत्तर क्षण, उनमें आपस में कोई समान तत्व नहीं होता। कारण केवल एक क्षण के लिए आता है और नष्ट हो जाता है और उसके तुरंत बाद कार्य उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कारण की सत्ता केवल एक क्षण की है, इसीलिए यहाँ कारण को असत कहा गया है। एक बीज बोया जाता है, बीज नष्ट होता है, तब जाकर अंकुर फूटता है। बीज और अंकुर एक साथ नहीं रह सकते। इसी श्रृंखला को बौद्ध दर्शन में समुत्पाद का नाम दिया गया है। प्रतीत्य यानी इसके होने पर, समुत्पाद यानी वह उत्पन्न होता है। अस्मिन् सति इदं भवति, इसके होने पर यह होता है। यह शाश्वतवाद सब कुछ हमेशा रहेगा और उच्छेदवाद सब कुछ नष्ट हो जाए के बीच का बहुत ही सुंदर और संतुलित मध्य मार्ग है। अब हम आते हैं उस सिद्धांत पर जिसने भारतीय दर्शन को सबसे अधिक प्रभावित किया, सत्कार्यवाद। यह सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। यह न्याय के असत्कार्यवाद के बिल्कुल विपरीत है। सत्कार्यवाद कहता है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले भी अपने कारसत रूप में विद्यमान रहता है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका में इसे सिद्ध करने के लिए 5 अकाट्य तर्क दिए हैं। थोड़ा जोर देकर पढ़े। असत्करणात् उपादानग्रहात् सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। असत्करणात् सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर बालों में तेल नहीं है तो आप कितना भी निचोड़ लें, तेल नहीं निकलेगा। तिल में तेल पहले से है तभी निकलता है। उपादानग्रहणात्, हर कार्य के लिए एक निश्चित कारण मटेरियल चाहिए। दही चाहिए तो दही लेना होगा, पानी से दही नहीं जमेगा। सर्वसंभवाभावात्, सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। शक्तस्य शक्यकरणात्, कारण में जो शक्ति होती है वह उसी से जुड़ा कार्य पैदा करता है। कारण भावाच्च, अंतः कार्य अपने कारण ही एक रूप है। सोने का आभूषण और कुछ नहीं बल्कि सोना ही है। यही सांख्य का सत्कार्यवाद है। अब इस सत्कार्यवाद की भी आगे चलकर 2 मुख्य शाखाएं बन गईं, परिणामवाद और विवर्तवाद। जब कारण अपने कार्य में वास्तव में रियल चेंज बदल जाता है तो उसे परिणामवाद कहते हैं। जैसे दूध का दही बन जाना। अब दही वापस दूध नहीं बन सकता, यह एक तात्विक परिवर्तन है। सांख्य दर्शन का प्रकृति परिणामवाद और रामानुजाचार्य का ब्रह्म परिणामवाद इसी श्रेणी में आते हैं। आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत इससे अलग बात कहता है। वे विवर्तवाद को मानते हैं। विवर्त का अर्थ है अतात्विक या अवास्तविक परिवर्तन, अपैरेंट चेंज।
जब अंधेरे में पड़ी एक रस्सी हमें सांप जैसी दिखाई देती है, तो क्या रस्सी सच में सांप बन गई है? नहीं, यह सिर्फ हमारा भ्रम है। ज्ञान होते ही सांप गायब हो जाता है और रस्सी बचती है। शंकर कहते हैं कि यह पूरा जगत भी उसी कारण रूपी ब्रह्मा का विवर्त है। ब्रह्मा सच में जगत नहीं बनता, बस हमें अज्ञान के कारण वह जगत के रूप में दिखाई देता है। तो अंत में यदि हम इस पूरी प्रस्तुति का निष्कर्ष निकालें तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय दर्शन में कार्यकारण सिद्धांत केवल भौतिक जगत की कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परम तत्व को समझने का सबसे मुख्य दार्शनिक आधार है। जैसा कि हमने देखा, दर्शनों ने अपनी विचारधारा के अनुसार इसकी अलग अलग व्याख्या की है। जहां न्यायवैशेषिक दर्शन असत्कार्यवाद के जरिए कार्य को एक बिल्कुल नई उत्पत्ति मानता है, वहीं बौद्ध दर्शन इसे क्षणिकवाद के आधार पर समझाता है। लेकिन सांख्य और वेदांत का सत्कार्यवाद इस बार बल देता है कि शून्यता से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य हमेशा अपने कारण में सूक्ष्म रूप से पहले से ही विद्यमान रहता है। इसी सत्कार्यवाद में सांख्य दर्शन जहां सृष्टि को प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण यानी परिणामवाद मानता है, अद्वैत वेदांत के अनुसार यह दृश्यमान जगत असीम ब्रह्मा का केवल एक अवास्तविक रूप यानी विवर्तवाद मात्र है। सार रूप में कहें तो कार्यकारण का यह अद्भुत सिद्धांत हमें इस स्थूल जगत के अध्ययन के माध्यम से उस परम और सूक्ष्म सत्य की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।